हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं भगवान का गीत, भगवत गीता, जो भगवान ने युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र, हमारे लिए अर्जुन के माध्यम से बताया था और हमें इस जीवन में कैसे आगे बढ़ना है उसका निर्देशन दिया है और उसे समझने का हम प्रयास करते हैं। और वो निर्देशन हम सही तरह से समझ पाए, इसीलिए हम शुरुआत करते हैं प्रेयर से। हम सब मिलके प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबको स्क्रीन दिख रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, दिख रही है। दिख रही है ना? यस। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे गुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूपः रूपः मद्य ददाति ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुभ्यो श्रीरामदक्षिणं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण तं सजीवं रघुनाथान्वितं तं सजीवं द्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं चैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् कृष्णपादान् ललिता गणदेव श्रीविधानानि विद्वांस श्रीविशाखान्विताञ्च हे कृष्णा करुणा कृष्ण सिंधु करुणासिन्धो दीनबन्धु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिका कान्त कान्त राधाकान्त राधाकान्त नमस्ते। नमोऽस्तु ते तप्त तप्त काञ्चन काञ्चन गौराङ्गी राधे गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। जय श्री कृष्ण जय श्री चैतन्य कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत गदाधर शिवासादि श्रीवासादि गौर गौरभक्तवृंद। भक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे हरे। कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः नमो विष्णु पदाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णपृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जया जया पताका पताका स्वामिन स्वामिन इति इति नामिने। नामिने। नमो नमो आचार्य आचार्य विद्याय निताय निताय कृपा प्रदायिने गौरव कथा धर्मतया नतया ब्रह्मचारिणे। नारिणे। नमो नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिन इति स्वामिनिति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वते देवे देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेषवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देशतारिणे। देशतारिणे। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासा। शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का हरे एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवान का गीत, भगवत गीता, उसका ज्ञान हमारे अंदर जाए, उसका हम इस्तेमाल कर पाए। लेकिन उसे करने के लिए हमारा मन स्थिर चाहिए। जब तक मन में स्थिरता नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं उसका आदान प्रदान हो नहीं पाता है। और हम अभी यहाँ पे आखाती देश में हैं।
तो बहुत लोगों के मन में अस्थिरता है, थोड़ी थोड़ी रहती है। कोई बताता है इधर सेलिब्रेशन हुआ है, उधर सेलिब्रेशन हुआ है, तो सेलिब्रेट होता है तो फिर बाद में थोड़ा मन इधर इधर होता है, तो मन भटकना नहीं चाहिए। इसीलिए हम सब लोग क्या कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेयर्स, है ना। तो प्रेयर्स कौन सी करते हैं हम, नरसिम्हा आपसी, है ना, नरसिम्हा। तो उसको हम समझ लेते हैं कि नरसिम्हा हम प्रेयर कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है, और वो मन में भी आना चाहिए ताकि हम करें ना। तो हम करते हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद नाद दायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलटङ्कानकालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदयो नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कलकमलवरे अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशपु तनुभृंगार केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद प्रभु तो इसमें हम पहले जो दो लाइन शुरू करते हैं, है ना, नमस्ते नरसिंहा प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकश्यपु पौरवक्ष। तो यहाँ पे हम पहले नरसिम्हा भगवान को इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि जब भी हम संकट की घड़ी में रहेंगे तो नरसिम्हा भगवान जो कहलाते वो क्षिप्रा ग्रह, क्षिप्रा ग्रह मतलब बहुत जल्दी हमारे आग्रह पे शीघ्र ही आ जाते हैं, शीघ्र ही, बहुत जल्दी। तो जब भी हमें संकट की घड़ी में होता है, हमें हमेशा याद करना चाहिए, लेकिन संकट की घड़ी में हमारे लिए जो रक्षक है, हमारे रक्षक जो नरसिम्हा अवतार में रक्षक बन के आते हैं। तो कैसे, जैसे प्रहलाद महाराज ने एक आवाज दी थी तो वहां पे वो प्रकट हुए, इसलिए हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए। मतलब जो भी हमारे पास संकट है उसको हरने के लिए वो, अगर आप भक्त प्रहलाद जैसे हो जाएंगे तो बहुत जल्दी प्रकट हो जाएंगे। बाद में हम बोलते हैं इतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा, मतलब यहाँ नरसिम्हा वहां नरसिम्हा, जहां जहां देखे वहां नरसिम्हा। तो हमें हर जगह नरसिम्हा भगवान की मन में महसूस होना चाहिए हमें भगवान के बारे में, हर जगह इतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा यतो यतो यामी ततो नरसिंह, जहां जहां देखो वहां पे नरसिम्हा है। लेकिन उसके आगे क्या करना, नरसिम्हा नरसिंहमदिम शरणम प्रपदे। नरसिंह तो आ जाते हैं लेकिन हम शरण नहीं जा पाते, हम वहीं पे भूल जाते हैं कि हमने बुला लिया, अभी करना क्या है। ध्रुव महाराज बहुत प्यार से समझाते हैं कि उसके बाद में करना क्या है वो समझ में आना चाहिए हमें ना। क्या समझ में आया कि हमारी शरणागति है क्या, भगवान तो आ गए लेकिन क्या हम उनका वरदान या उनका लाभ पाने के लायक बन गए। तो नरसिंहमदिम शरणम प्रपदे। अब उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, तव कल कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगाय। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तव कल कमल वरे, उनके हाथ कैसे हैं, कमल के जैसे। और कैसे, तव कल कमल वरे नखाम, ऐसे नाखा नाखून आपके बिल्कुल कमल के जैसे है। माता जी कमल का फूल क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई द फ्लावर ऑफ द लोटस, लोटस नेवल ऑफ गर्भोदक्षाय विष्णु। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, उसका और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वो सबसे
यस प्रभु जी। रहते हुए भी वो अलग रहता है। हाँ प्रभु बता रहे हाँ, हैं। प्रभु जी बता रहे वो गंदगी में भी खिलता है और फिर भी अपने ऊपर कोई गंदगी आने देना नहीं है। वो इम्पोर्टेंट, गंदगी में बहुत कुछ खिल सकता है ना, लेकिन अपने ऊपर गंदगी नहीं आता है। और वही नहीं, हमें ये भी सिखाता है कि हमें कैसे रहना चाहिए। अब हमें कोई डिस्टर्ब कर देगा तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। हमें उससे डिस्टर्ब नहीं होने का है। कैसे? अब आपने कमल के पत्ते देखे, एनीबॉडी सीन? उसके ऊपर पानी डालो, क्या होता है? पानी रुकता नहीं है, इधर उधर भाग जाता है पानी। पानी कभी भी चिपकता नहीं है उसमें। इसीलिए वहां से हमें ये सीख लेना है कि हमें इस जगत में तो रहना है, लेकिन वो गंदगी हमारे ऊपर चिपकना नहीं चाहिए। वहां तक हमें अपने आप को बनाना है ना। तो इसीलिए तव कल कमल वरे नकाम अद्भुत श्रृंगार। आप बताइए, नरसिंह देव भगवान की रचना किसने की? नरसिंह देव की डिजाइन किसने की? हरे कृष्णा, किसी को कोई भी बता सकता है। हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्य, हिरण्यकश्यपु ने, है ना? लोग ऐसे बोलते हैं। क्योंकि हिरण्यकश्य को तो वहां पे पहले जब हिरण्यकश्यप जो उनका भाई था, है ना, दो आए थे, जय विजय जो द्वारपाल थे, वो भगवान को जब मस्ती युद्ध करने की इच्छा हुई तो उन्होंने जय विजय को बोला, जाओ नीचे जाओ, क्योंकि मैं इन लोगों से, पतले दुबले लोगों से मैं लड़ नहीं सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, लड़ने मजाक करूंगा अपना। तो मुझे चाहिए पावरफुल, अच्छे स्ट्रांग। तो जय विजय को हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में भेज दिया। हिरण्याक्ष का तो पहले ही उसने अपना दिमाग लगाया था, पृथ्वी को पानी में लेके गए। पृथ्वी को बताने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? वराह अवतार। और हिरण्याक्ष का गेम बच चुका था, है ना, पहले ही। अब इसीलिए ये जो थे हिरण्यकश्यपु, ये बहुत क्रोधित थे। किनसे? विष्णु जी से। ये इनके नंबर 1 एनिमी बन गए। ये मेरे नंबर 1 एनिमी है अभी, दुश्मन नंबर 1, है ना। तो जब दुश्मन है तो दुश्मन से दुश्मनी भी अच्छे तरीके से करना है ना, दुश्मनी। तो यहाँ पे जब दुश्मनी करना है तो उन्होंने क्या किया? दुश्मनी इतनी तरीके से करना, कोई भी अगर उनका नाम लेगा तो मैं उसको मार दूंगा। यहाँ पे कोई भी विष्णु का नाम नहीं लेगा, है ना। क्या बोलना है? हिरण्यकश्यपु की, हाँ, हिरण्यकश्यपु। ओके, अच्छा ये बताओ, कितने हिरण्यकश्यपु है यहाँ पे? हम तो बड़ा है। सब लोग हिरण्यकश्यपु। माता जी, हिरण्यकश्यपु का मतलब क्या है? हाँ, तो इसलिए पूछा क्योंकि आप अभी अभी किचन में नहीं जाएंगे। प्रसादम हम यहीं पे लेंगे, है ना। जगन्नाथ भगवान की जय। ओके, है ना, तो यहीं पे मिलेगा। हिरण्य मतलब सोना, हिरण्य मतलब सोना, सोना, गोल्ड, गोल्ड। गोल्ड। वो सोना नहीं, गोल्ड, गोल्ड, है ना। हिरण्यकश्यपु मतलब जिन्हें आलस और निंद्रा और उसमें ही रहता है, जिसको सोना बहुत प्रिय है और जिसे आलस बहुत प्रिय है, वो हिरण्यकश्यपु है। तो हम हिरण्यकश्यपु है। सोना सोना है ना, सोना चाहिए ना, सोना चाहिए। आलस भर भर के भरा हुआ है, तो सबके अंदर हिरण्यकश्यपु है, इसीलिए वो हिरण्यकश्यपु। तो नरसिंहदेव भगवान की रचना हिरण्यकश्यपु ने की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? ना तो मुझे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी के पास क्या किया था? ब्रह्मा जी के पास गए थे और मुझे वरदान दो कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता है, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी क्या बोले? मैं ही खुद अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें कहां से अमर कर दूं? मेरे पास उतनी शक्ति ही नहीं है। मेरे पास क्या है? मैं ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ कुछ सारे, लेकिन अमरत्व का वरदान मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं ही अमर नहीं हूँ, है ना। मैं ही एक, मेरा जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मुझे भी यहाँ से जाना है ना। तो बिल्कुल, तो मैं अमरत्व तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी वरदान दे सकता है। तो बोले ऐसा तो मुझे ना तो आदमी मार सकता है ना पशु मार सकता है। देखो डिजाइन कैसे किया है भगवान को हिरण्यकश्यप ने, है ना। तो वो आदमी भी नहीं है और जानवर भी नहीं है। वो बोला मुझे ना तो अस्त्र शस्त्र से मार सकते हैं, तो फिर क्या है? तव कल कमल वरे नखाम मतलब नाखून, अद्भुत श्रृंगार। अब वो इतना सुंदर श्रृंगार है उनका कि वो श्रृंगार देखने के बाद जो असुर वृत्ति रखते हैं वो डर जाएंगे। और जो भक्त है, भक्त प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के, इतना देखा जाए तो इतना भयंकर रूप, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है?
अद्भुत श्रृंगार, इतना सुंदर श्रृंगार करके आए हैं भगवान नरसिंह अवतार की। उतना श्रृंगार किसी और भगवान के पास नहीं। देखने आप ढंग से देखेंगे तो आप, है ना, इतना। तो वो श्रृंगार किसने करवाया? हिरण्यकश्यपु ने करवाया है ना। उन्होंने बोला था न तो घर के बाहर न तो घर के अंदर मार सकते हैं, तो वो बिल्कुल दरवाजे के मतलब ऐसे, न तो दिन में मार सकते हैं, रात में मार सकते हैं, तो संध्या समय पे। और संध्या समय जो होती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संध्या के समय ही हम लोगों से बहुत 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 गलत काम हो जाते हैं। तो उसी समय नरसिंह भगवान जब हम याद करते हैं संध्या को, तो वो गलत काम करने से हमें रोक लेते, है ना, रोक लेते, थोड़ा सा आघात तो कर ही देते, है ना। और नहीं हुआ तो फिर बल्ले बल्ले जो तुम्हें करना है करो, है ना। क्योंकि हम अब क्या सोचते हैं कि हम जो है हम सब कुछ करने के लायक है, हम सभी के स्वामी है। हम 3 गुणों के अभाव में ही जीते, प्रभाव में, अभाव में जीना चाहिए, है ना। अभाव में जीना चाहिए। अभाव में मतलब 3 गुणों के अधीन नहीं होना चाहिए। नहीं चाहते हुए अधीन हो जाते। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, हमारी इच्छाएं, डिजायर्स। हमारी इच्छाएं इतनी है ना, हमारी इच्छाएं, वो इच्छाएं हमें कहीं जीने नहीं देती है। हाँ, आसमान और जमीन का अंतर है। माता जी, बाकी रह गया। मुझे पायल माता जी चाहिए, क्योंकि वो कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं अभी। पायल पायल, हाँ। तो यस, हाँ, तो ये तरीका है। परी है। हाँ, परी। पायल भी है, परी भी है। हाँ, पायल। हरे कृष्णा। तो उन्होंने इतना अच्छा श्रृंगार किया वहां पे, इतना श्रृंगार करके यहाँ पे आए, और बाद में हिरण्यकश्यपु तनु भृंगा है, मतलब उनका तन को भृंगा, मतलब पूरा काट दिया। किससे? नाखूनों से, है ना। अभी यहाँ पे आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए परी, यहाँ आइए, यहाँ। आप मुझे बताओ कि हमारे मन पे हमारा कंट्रोल क्यों नहीं है? क्या देखा था आपने दोपहर में आज? वो क्या थे? यू आस्क मी सम क्वेश्चन। हाँ, क्या देखा था हमारे? व्हाट आर अवर 5 सेंसेस रिप्रेजेंटिंग? टुपक 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 टुपक। हाँ, 5 हार्सेस, 5 घोड़े। एंड उनको कंट्रोल किसने करना चाहिए? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट? जोर से बोलिए। माइंड, मन, मन ने कंट्रोल करना चाहिए। और वो इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाला कौन है? हाँ, इंटेलिजेंस। वो कौन है इंटेलिजेंस? ये शरीर, करेक्ट। और उस रथ पे सवार कौन है? पैसेंजर। हु इज द पैसेंजर? हाँ, हमारा आत्मा, वो हमारा पैसेंजर है, करेक्ट। तो क्या कंट्रोल में होना चाहिए हमारे? मन। किसके द्वारा कंट्रोल करना चाहिए? इंटेलिजेंस के द्वारा। अब हम वहां पे मोबाइल खेलने जाएंगे तो हमारा मन इंटेलिजेंस से कंट्रोल हो रहा है कि माया से? माया से, है ना। तो हमें माया के हाथ में अपने आप को देना है कि इंटेलिजेंस यूज करना है? करेक्ट। तो थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंस हमने यूज करना है, माया के हाथ में नहीं दे सकते। देखो, भगवान की 2 माया है। कितनी? हाउ मेनी? 2 माया है। एक योग माया और दूसरी महामाया। और दोनों भी क्या करती है? दोनों को भगवान का काम करना होता है। तो दोनों माया क्या करती है? हमें भगवान से अलग करने का ही काम करती है, दोनों माया, महामाया और योग माया। अब इसमें से कौन सी हमारे लिए अच्छी है और कौन सी हमारे लिए अच्छी नहीं है? जब हम जीव जो है हमारा, हमें यहाँ आने के लिए, हम यहाँ क्यों आए थे? कि हम प्रकृति पे राज करेंगे। किन पे? प्रकृति पे। 3 गुणों पे राज करने का हमारा अधिकार है, क्योंकि हम भगवान के अंश होने के कारण। लेकिन यहां आते और हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। कहां पे? माया, माया देवी को सरेंडर कर देते हैं, और इसीलिए हम 3 गुणों के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? कंडीशन सोल्ड। कंडीशन सोल मतलब तुम्हारी सोल जो है वो आच्छादित हो गई है, कंडीशन हो गई है, और हमने कर दी हुई है, हमने खुद की हुई है ना। उसका कुछ नहीं है, भगवान ने लाया और छोड़ दिया, हमने छोड़ा। वाह, दुबई गोल्ड, सोना, वाह, है ना। इसके बाद में अरे क्या बड़ा घर है, वो अंबानी 7 फ्लोर का घर, एक एक फ्लोर पे 10-10 कार। इससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, करेक्ट ना।
मोबाइल, वाह, करेक्ट विशाल। तो महामाया क्या करती है? महामाया हमें भगवान से अलग करती है, और मतलब डिटैचमेंट वाला काम करती है। मतलब हम जितना भी भगवान को याद करना चाहते हैं, उतना माया क्या करती है? हमें दूर ले जाती है। जितना कथा होती है, हम भाग के जाके मोबाइल खेलना चालू करते हैं। क्यों? माया के अधीन हो जाते हैं। मन कहीं भाग जाता है, तो माया के अधीन नहीं होना है। अब इन्होंने अलग किया, योग माया भी हमें भगवान से अलग करती है। अब अगर ऐसा हम स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो सभी लोग बताएंगे ये स्टेटमेंट सही है गलत है। हमने क्या बताया कि योग माया भी जो भगवान की अंतरंग शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी है ना, वो भी हमें भगवान से अलग कर रही है। तो ये सही है गलत है? प्रश्न है, जैसे हमने बोला महामाया हमें भगवान से अलग कर रही है ना, जो नहीं होना चाहिए। जो भगवान के साथ हमारा संबंध है वो जुड़ा रहना चाहिए, वो अलग करने। और उससे कारणीभूत कौन है? हम खुद है। हम खुद ही बोले थे आओ हमें लेके चलो, हमें अलग होना है, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। इंडिपेंडेंट तो हमें मिल गया था 1947 में, लेकिन सही इंडिपेंडेंट क्या है बताइए? व्हाट इज द ट्रू सेंस इंडिपेंडेंस? यस माता जी, हरि बोल। क्या बताया माता जी ने? इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सेंसेस, इंद्रिय निग्रह। मतलब हमें इंद्रियों से, इंद्रियों का कंट्रोल हम पे नहीं, मतलब हमारे बुद्धि ने उनको कंट्रोल करना चाहिए, तो सही में हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हम। तो अभी प्रभुपाद जी बोलते थे, ए रास्कल्स, क्या स्वतंत्रता दिन मना रहे हो? पहले समझ तो लो व्हाट इज स्वतंत्रता। ये क्या स्वतंत्रता है क्या? वो तो अंग्रेजों के हिस्से मिल गया, ये कर दिया, और मादा माया के अधीन हो गए। तुम कहाँ के स्वतंत्र हो? गुलाम हो। गुलामी से बाहर आने के लिए पहले गुलामी क्या है वो तो समझ लो। ठीक है, वो समझ लिया है ना। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि हमें योग माया कैसे अलग करती है। योग माया हमें भगवान से अलग करने का मतलब है, हमें वो बहुत ज्यादा प्रसाद देती है वृंदावन का। अभी फिर से बताओ, वृंदावन का प्रसाद क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, विरह। विरह मतलब वो फीलिंग आप सेपरेशन देती है, वो भी सेपरेट ही कर रही है हमें। लेकिन कैसे? भगवान के प्रति और एंड और माया, मतलब ये ऐसे मन में विरह निर्माण कर रहे हैं। मतलब मुझे और चाहिए, और मुझे भगवान के पास जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कैसे अपने आप को तैयार कर सकता हूँ? मैं कैसे तैयार कर सकती हूँ? कितना कर सकते हो और कितना शुद्ध कर सकते हो? ये काम किसका है? योग माया का। तो वो भी हमें भगवान से अलग करते हैं। और भगवान से अलग करते हैं मतलब वैसा अलग नहीं करते हैं, है ना। वो अलग करते हैं हमारे, ताकि विरह का भाव हमारे मन में और ज्यादा उत्पन्न हो। तब तो जाके हम भगवान के प्रेम के लायक बन पाएंगे, है ना। और वो ही समझाने के लिए भगवान ने क्या किया? यहाँ पे किसका अवतार लेके आए थे? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आप कृष्ण खुद ही आए थे, लेकिन राधा रानी का भाव लेके आए थे। तो थोड़ा सा ये है, ये रसा भक्ति रसामृत सिंधु के इसमें है, यहाँ पे लिखा है कि सबसे प्रारंभिक अवस्था, द फर्स्ट स्टेप, इफ यू वांट टू गो क्लोजर टू गॉड, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हमने पिछले बार भी पढ़ा था, फेथ, श्रद्धा। देखिए यहाँ पे, है ना, पहली चीज क्या होना चाहिए? भगवान के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है, तो कैन वी गो, कैन वी परसीव गॉड इफ यू डोंट हैव फेथ? नो ना, वी हैव द फेथ कि गॉड कैन सेव अस, देयरफॉर ही सेव्स ना। इफ यू डोंट हैव फेथ, तो विल ही बी एबल टू सेव अस? नहीं। if you don't have faith on her, if you don't have faith on him, you are not able to understand कि पापा he can save me from accident. अगर faith नहीं है तो what will happen? You leave his hand and will run other place, correct? other place run करने के बाद क्या होगा? will meet into accident, we may meet into accident, correct? तो क्या करना चाहिए? हमने हाथ पकड़ना चाहिए। हाथ पकड़ने के लिए फेथ होना चाहिए, श्रद्धा, राइट। फर्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट टाइम पूरा स्टेप बताना है ना। दूसरा क्या है? वो श्रद्धा को बनाए रखने के लिए और स्ट्रांग करना है, फेथ को और स्ट्रांग करना है, तो क्या करना चाहिए हमें? साधु संग करना चाहिए, है ना। ये और संतों की संगति, जब तक हम साधु संग नहीं करेंगे, संतों के संग नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? हम जो भी श्रद्धा है हमारी धीरे 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 क्या होगी? कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आसपास मायावादी इतने लोग हैं, वो बोलेंगे रितेश प्रभु जी क्या है, मतलब ये क्या है, भगवान के मन क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे करने तुम्हारा सही में बच जाओगे क्या? इससे अच्छा तो भागो यहाँ से। प्रभु जी बोले हाँ बराबर है यार, भागना जरूरी है ना।
मतलब बाद में पता चला कि वो मिसाइल तो 10 किलोमीटर का घेरे में पूरा कवर कर ले रही है, भाग के कितना भागेंगे 1-2 किलोमीटर। इससे अच्छा प्रार्थना करो, प्रहलाद भगवान के प्रहलाद महाराज की तरह भगवान बचा ही लेंगे अपने को, मतलब ढंग से, मन से, है ना। तो सस ये हमें साधु संग में ये सब मिलने को मिलता है, नहीं तो धीरे धीरे वो जो भी श्रद्धा है वो भी खत्म हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, भजन क्रिया में आपका मन लगना चालू होना चाहिए, है ना। भक्ति की नियमित साधना, भजन क्रिया। अभी थोड़ी देर पहले हम प्रभु को सुन रहे थे, क्या बताया था कि इस कठिन स्थिति में हमने हर घर में कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन मतलब क्या, गाना, भगवान के प्रति भगवान का गाना गाना है, यही कीर्तन नहीं है। अगर नहीं आता है तो हमने साथ में बैठ के चैंटिंग करना, भगवान के बारे में कथा डिस्कस करना भी कीर्तन है। और इस समय हमने सबने रोज आधा घंटा कीर्तन करना ही चाहिए, नहीं तो इससे मन का छुटकारा नहीं मिलेगा। वो तो बाहर बाद में मारेगा, अंदर ये डर मार देगा अपने को, वो डर को भगाना है ना। तो भजन क्रिया, भक्ति की नियमित साधना, उसको भूल जाओ, है ना। तब जाके क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति। मतलब क्या होगा, जो मन में विचार आते हैं ना, और जो वो मन में पूरा भरा हुआ है, क्या क्या है, द्वेष, ईगो, अहंकार, और क्या क्या है, लस्ट, कामना, और क्रोध, एंगर, और क्या है, मन के 6 विकार क्या है। देयर आर 6 एनिमीज ऑफ द माइंड। व्हाट आर द 6 एनिमीज? काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, माया, है ना। माया में भी घुस जाते हैं, लोभ, लोभ माया। माया मतलब नॉट दैट माया, माया मतलब जिसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं हम, लोभ, तीसरा में है ना? लोभ आ गए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मद, मोह, मत्सर, मद, मोह, मत्सर, या। तो ये 6 एनिमी जो हमारे हैं, इन पे हमें कंट्रोल करना है। इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? मन के एनिमी को कौन कंट्रोल कर सकता है? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस ही कंट्रोल कर सकता है। और वो इंटेलिजेंट मतलब ज्ञान, क्या ज्ञान है? वही भगवान के प्रति पता करना ही ज्ञान है। ये जो बाहर के ज्ञान है वो हमारे को कोई काम आने वाले नहीं है। अनर्थ निवृत्ति तब होगी, तब हार्ट क्लीन होगा, शुद्धि होगी, है ना। वेन हार्ट विल बी क्लीन, तब। आप बताओ, घर पे आप भगवान की मूर्ति लेके आ रहे हो, घर में बहुत कचरा पड़ा है, आप मूर्ति रख सकते हैं? कैन यू पुट? क्या करना पड़ेगा पहले? व्हाट वी हैव टू डू? What we have to do? The whole home is having garbage, and you brought the Krishna's murti. What you have to do? Clean the garbage, है ना। पूरा घर पूरा साफ करना पड़ेगा। भगवान का घर कहाँ है? हृदय में, है ना। सुहृदय सर्व भूतानाम ज्ञात्वा माम संति पृच्छति। तो हृदय में हमारा है, तो वहां पे अनर्थ निवृत्ति, हृदय की शुद्धि होना है। तब जाके हमारी निष्ठा, मतलब वो जो फेथ है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और नहीं तो स्ट्रांग होगा नहीं। उसको बोलते हैं निष्ठा। तो नेक्स्ट लेवल है निष्ठा, दृढ़ विश्वास। और दृढ़ विश्वास होगा तभी रुचि निर्माण होगी। नहीं तो हम बैठे हैं, हाँ हो रहा है, थोड़ा टाइम पास हो रहा है, कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा है, थोड़ा जल्दी से खत्म हो जाए कथा तो प्रसादम की तरफ भागेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। रुचि ही निर्माण नहीं होती। चैंटिंग कर रहे हैं मन में, लेकिन वो कनेक्शन ही नहीं हो रहा है। रुचि निर्माण तभी होगी। और जब रुचि निर्माण होगी, तब जाके आपकी यहां से विरक्ति होगी। कहां से? ये जो विषय से, और भगवान में आसक्ति होगी। और तब जाके आपका प्रेमा भक्ति, शुद्ध प्रेम भक्ति, विरह वाली भाव आएगा। इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप क्या है? 9th स्टेप, विरह। तो योग माया हमें डायरेक्ट विरह देने को तैयार है, हम लेने को तैयार नहीं है। करेक्ट? समझ में आ रहा है? यस, ये ध्यान में रखना है। और भक्ति किसी भी भाव में कर सकते हो आप। कौन कौन से भाव में? सबसे पहला भाव क्या है? एक व्यक्ति निष्क्रिय अवस्था में भी भक्त हो सकता है, शांत भाव, जिसको शांत भाव बोलते हैं। उसका उदाहरण क्या है? भीष्म पितामह, है ना। भीष्म पितामह उदाहरण, शांत भाव में, उन्होंने कोई गर्जना नहीं की, उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन सबसे बड़े भक्त थे, 12 महाजनों में से है वो। अब भगवान ने उनकी इच्छा रखने के लिए अपने दिया हुआ वचन तोड़ दिया। मालूम है ना, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन युद्ध में अपने भीष्म पितामह का वचन रखने के लिए अपना वचन खुद तोड़ दिया। इतने शांत भाव से करने की भगवान खुद उनके अपने वचन तोड़ने के लिए वो शांत भाव में कर सकते। एक व्यक्ति सक्रिय अवस्था में भी भक्त हो सकता है, मतलब
दास्य भाव में सक्रिय, मतलब दास्य भाव में रहो, मतलब सेवा करते रहो, सेवा करते रहो, सेवा करते रहो। हनुमान जी का उदाहरण है ना। बहुत मिलेंगे, हनुमान जी का उदाहरण बहुत अच्छे तरीके ले। एक व्यक्ति मित्र के रूप में भी भक्त हो सकता है। उदाहरण अर्जुन है, उद्धव है ना, सब अर्जुन। प्रहलाद महाराज को भक्त किस में जाएंगे, वो इसमें नहीं जाएंगे, है ना। मित्र के इसमें नहीं जाते। प्रहलाद प्रहलाद तो भक्तों के भक्त है, भक्त में जो सबसे बड़े भक्त हो सकते हैं तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण। एक व्यक्ति माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है, यशोदा माता, नंद बाबा, है ना। एक व्यक्ति माधुर्य भाव में भी हो सकता है, जैसे राधा रानी, गोपिका। बहुत सारे भाव है, आपको जो भाव पसंद है ले लो, लेकिन कोई तो एक भाव में रहना चाहिए ना। ऐसा जरूरी नहीं कि हमने सबको दिखा दिखा के करना, शांत भाव से भी कर सकते, बड़े प्यार से, बहुत अच्छी होती है वो सेवा। तो ये सब हम कर सकते हैं। तो ये सब हम समझने के लिए हम चौथा अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका नाम है, क्या नाम है चौथे अध्याय का, कोई बताएगा? दिव्य ज्ञान। क्या नाम है? दिव्य ज्ञान। मतलब भगवान ने दिया हुआ ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान है वो हम कर रहे थे। और हमने पिछले बार जो श्लोका लिया था वो श्लोका था श्लोका नंबर 37, जिसका अर्थ था जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अब हमें बताओ, हम यहाँ पे है, व्हाट एवर वी डू, उसके कर्म के बंधन में हम फंसेंगे, विल बी इन दैट। उसको जलाने के लिए आपको कोई और काम नहीं आने वाला है। क्या काम आएगा? ज्ञान रूपी अग्नि ही उसको जला सकती है। इसके पहले हमने बहुत कुछ देखा था कि ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान क्या है, कैसे लेना चाहिए। अच्छा बताओ, हमारे 3 शत्रु, सबसे बड़े 3 शत्रु क्या है? हाँ, एंगर। माता जी, यू आर नॉट अलाउड टू आंसर। शी इज आंसरिंग ऑल, है ना। पहला एंगर, क्रोध, फिर काम, क्रोध, 3 बड़े शत्रु 6 में से। आलस्य, आलस्य, लस्ट, लोभ लोभ लोभ, और पहला क्या बताया था हमने? एंगर, एंगर, क्रोध, लोभ। ये 3 सबसे बड़े एनिमी है। एंगर पे कंट्रोल होना चाहिए, लस्ट पे कंट्रोल होना चाहिए। यस, 6 में से 3 ये बहुत प्रायोरिटी पे है। इनको तो पहले ही पकड़ना है ना, इनको हमें हाथ में, हमारे ऊपर इसको हावी होने देना नहीं है, जबकि ये पूरी तरीके से हावी है। क्रोध ऐसा भड़ाभड़ आता है ना, बाप रे बाप, है ना। बहुत कोशिश करना पड़ रहा है, मुझे तो बहुत करना पड़ रहा है। कर रहा हूँ, लेकिन होगा, धीरे धीरे होगा। वो भी अभी नहीं होगा तो होगा धीरे धीरे, लेकिन करना जरूरी है, वो जरूरी है। क्योंकि नहीं तो वो क्या होता है, हमारी जो भी किए हुए है ना, भक्ति से हमने जो इतने प्राप्त किया हुआ जो चीज है, हजारों वर्ष लग जाएंगे प्राप्त करने के लिए और भस्म करने के लिए। क्रोध कर दे, एक क्षण में भस्म हो जाता है। तो वो चीज हमें समझ में आना है ना। तो वो चीज को हमें यहाँ पे हमारे को ज्ञान लेना है, ताकि वो क्रोध को हम कंट्रोल कर पाए। पायल माता जी, कैसे करना चाहिए क्रोध को कंट्रोल? क्या करना चाहिए मन को कंट्रोल करने के लिए? किसका इस्तेमाल करना है? व्हाट वी हैव टू यूज माइंड को कंट्रोल करने के लिए? इंटेलिजेंस। हाँ, इंटेलिजेंस, ओके। हाँ। तो ये ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हमने पिछले बार देखा था। हम आगे बढ़ते हैं, अभी अगला श्लोक लेते हैं। और इस बार श्लोक को पढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। 38 नंबर है। माता जी, आपको आना श्लोक पढ़ने के लिए आज। बहुत सुंदर पढ़ते हैं। आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए। इंग्लिश, इंग्लिश, शी वांट्स इंग्लिश पार्ट, है ना। इधर इधर आके पढ़ना है। Yeah, this is 4.38. You want English version? Or you can read this also. English. Okay, I will give 4.38. माता जी पढ़ेगी, बहुत सुंदर पढ़ते हैं, बहुत प्यार से, है ना। BG 4.38. ओके, ये देखो। या माता जी, you can go ahead. नहि सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगः संसिद्धा
कालेनात्मनि विन्दति। हरि बोल। अभी सबने बोलना है। देखो कितना सुंदर तरीके से पढ़ा जाता है। माता जी समझा रहे हैं हमें ना। कैसे बोला है? न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। दिस इज कॉल्ड यूज ऑफ इंटेलिजेंस। अब मुझे मालूम था मैं गलती करूंगा, तो सबसे पहले आई गॉट द टीचर, गुरु को ले लिया, देन आई हर्ड एंड देन आई कैन नॉट डू द मिस्टेक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको जो जो अच्छा आता है पहले वहां से करना है। ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, अरे शी कैन सिंग वेल आई कैन नॉट एंड ऑल, मैं उनको क्यों बुलाऊं, ये नहीं। पहले तो सबसे पहले ये सीखना है। ध्रुव महाराज ने बताया ईर्ष्या, अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो कुछ भी नहीं कर सकते हो ना। तो मैंने कल, मुझे नहीं इतना पता था कल, व्हेन आई हर्ड हर वेरी नाइसली, देन मिला नहीं। हमारी शुद्धता के लिए वी शुड यूज दिस वन। एंड ऐसा करने से धीरे धीरे, क्योंकि जितना हम सुनेंगे ना कान से उतनी शुद्धता होती है, फिर हमें भी वो धीरे धीरे आता है कि आई कैन आल्सो, कॉन्फिडेंस ग्रो होता है कि मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसका शब्दार्थ देखते हैं। इसका शब्दार्थ है न कुछ भी नहीं, ही निश्चय ही, ज्ञाने न ज्ञान से, सदृशम तुलना में, पवित्रम पवित्र, यह इस संसार में, विद्यते है तथा उस स्वयं अपने आप, योग भक्ति में, संसिद्धम परिपक्व होने पर, कालेन यथा समय, आत्मनि अपने आप में, अंतर में, विन्दति आस्वादन करता है। इसका अर्थ है इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक शब्द को समझना है। हम लोग क्या करते हैं, भगवत गीता करते हैं लेकिन उसका मर्म ही समझ नहीं पाते हैं हम लोग, मतलब सभी। लेकिन कोशिश जरूर करना चाहिए, और कोशिश करने के लिए मन हमें पूरा होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं हाँ मैंने सुना है जाने दो ना, हम आपस में बातें करते हैं। आपस में बातें करने से दो प्रॉब्लम होते हैं, एक तो खुद का मन नहीं लगता है, और दूसरा दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। खुद का मन नहीं लगना नो प्रॉब्लम, दूसरे को डिस्टर्ब करना मतलब वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध मत करो। क्लास में कहीं पे भी बैठे है ना, कहीं पे भी अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जोर से बातें आ रही है तो बाहर जाके बात करके आओ, है ना। बहुत जोर से आपको गाना आ रहा है तो बाहर जाके गा के आओ। बहुत जोर से मोबाइल आ रहा है तो बाहर जाके मोबाइल लेके आओ, है ना। यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वैष्णव को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वैष्णव को डिस्टर्ब भगवान किसी भी कंडीशन में नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं करते। आप कितने भी बड़े भक्त हो आपको पूरा भस्म कर देंगे आपके ज्ञान का, है ना। तो हमें बहुत बहुत ये जब ध्रुव कथा सुना ना, इतना मन को खंगोल दिया ना उसने। बहुत बहुत सारी चीजें अंदर से अंदर तक है। मैं अभी ये बहुत कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा वो स्कंद शुरू होना चाहिए, चौथा स्कंद, सो दैट करेंगे। अभी तीसरा चल रहा है, अभी जल्दी से जल्दी ध्रुव कथा को और डिटेल में पढ़ना है। इतना ज्यादा है कि एक 5 वर्ष के बालक ने इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकते हैं। 9 दिन के बाद एक बार सांस लेते थे, 9 डेज के बाद एक बार सांस लेते थे, वो बताया उन्होंने वहां पे, है ना। हाँ, पहले 9 डेज में किया, फिर बाद में 12 डेज 3 डेज उनको ऐड करके, करेक्ट ना। 12 डेज, 12 डेज में ना, हाँ माता जी बोल रहे 12 डेज में। 12 दिन के बाद सांस लेते थे वो। उन्होंने 6 महीने में, वो 5 साल के थे, 5 इयर्स के, 5 इयर्स तक तो वो हमारे जैसे ही थे। उनका पूरा ध्यान किसमें था, माया में। क्योंकि उनको प्रॉब्लम क्या हुआ था, उनके पिता की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति मतलब जो अति नीतियों के साथ चलते हैं, सुरुचि मतलब जिनका पूरा का पूरा भोग विलास में ध्यान है। रुचि, रुचि मतलब वो सुरुचि, अच्छा खाना अच्छा पीना करना, सुरुचि। तो ये जो प्रहलाद अपने ध्रुव महाराज थे, वो सुनीति माता के बेटे थे, है ना। और सुनीति माता के, और सुरुचि माता उनकी स्टेप मदर थी। वो एक बार देखा कि वो भगवान अपने राजा के मांडी पे, मतलब अपने जो भी लैब पे बैठे हुए हैं, उन्होंने उन्हें उसे वहां से उतारा और अपने बेटे को, अपने खुद के बेटे को वहां बैठाया। ध्रुव महाराज को आ गया गुस्सा, 5 साल के बच्चे को गुस्सा आया, और गुस्सा इतना
कि अब मैं दिखाऊंगा इनसे बड़ा राजा होके, इनसे बड़ा ये करके कि मैं पूरा इतना इतना करूंगा, कैसे करना है क्या करना है मैं देखूंगा, लेकिन मैं इतना बड़ा, मतलब वो सीधा सीधा तमो गुणों से रजोगुण में चले गए और सबसे बड़े रजोगुण में घुस गए। रजोगुण मतलब बहुत चाहिए बहुत चाहिए बहुत चाहिए बहुत चाहिए, वो रजोगुण में घुस गए। और उन्होंने रजोगुण को, देखो ये बहुत सुंदर है, हम बाद में जब देखेंगे तो उसको बाद में कभी तो उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा थोड़ा सा और। तो तमोगुण से सतोगुण और सतोगुण से शुद्ध सतोगुण में जाने की प्रक्रिया कैसे उन्होंने की है, तो उन्होंने 5 साल में वो हमारे जैसे हमसे भी बहुत ही ज्यादा मायावादी, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पाप दिस, उन्हें क्या चाहिए था, उनका पूरा मन क्या था कि अब मुझे किसी तरह क्या करना है, ये पूरा हासिल करना है, ये राज्य हासिल करना है पूरा किसी तरह एन के न प्रकार है कैसे भी करके, और मुझे दिखाना है कि मैं इससे जा सकता हूँ। अब उसके लिए क्या करना है, छोटे से नहीं मालूम है, जैसा उनको मन में आया, जैसा उनको समझ में आया, जैसा वक्ति मिला, जैसे उन्होंने शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वो सबसे उच्च क्वालिटी के भक्त हो गए जिनके लिए भगवान खुद आते हैं और उन्होंने प्रदान करने गए। क्या प्रदान किया उन्होंने, सबसे एक अच्छा एक लोक ही दे दिया, मतलब एक प्लैनेट, प्लैनेट ही दे दिया। उन्होंने बोला अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अब क्या चाहिए, भक्ति चाहिए, क्योंकि जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आपको वो करने की जरूरत नहीं होती है आपको। ये नहीं है तो वहां पे यहाँ भी बताया गया कि बहुत सारे प्रश्न भी आए थे कि ध्रुव महाराज को सीधा गोलोक धाम क्यों नहीं लेके गए, है ना, उन्हें विष्णु लोक तक लेके गए पहले, है ना, विष्णु लोक तक कि वो नहीं है। तो वो बहुत सुंदर सुंदर तरीके से बताया था कि उस समय क्या था, भगवान को प्राप्त करने का तरीका अष्टांग योग। कौन सा था, अष्टांग योग। और अष्टांग योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, ये सब की पहुंच कहां तक है, विष्णु लोक तक, डेस्टिनी। उनको विष्णु लोक को प्रभु जी ने बताया था एम्बेसी है, एम्बेसी मतलब जहां पे स्टैंप होगा वीजा, बाद में आप गोलक धाम में जाने के जाएंगे कि नहीं जाएंगे सोच सकते हैं। मतलब विष्णु लोक भी मतलब हमारे लिए नहीं है, हम नहीं जा सकते। विष्णु लोक मतलब सर्वोच्च लोक मटेरियल वर्ल्ड का, जहां से ब्रह्मा जी का कार्य शुरू होता है ना, वहां सबसे बड़ा लोक, सबसे उच्च लोक है। ये भी बहुत बड़ा है हमारे लिए, बहुत, मतलब उसके लिए भी लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे वहां तक सोचने के लिए, बट ठीक ठीक है, वहां तक ही जा सकते हैं ये सब, है ना। तो उन्होंने पूछा कि इतने बड़े भक्त थे, इन्होंने सब किया, तो इन्होंने फिर डायरेक्ट गोलक धाम क्यों नहीं ले गए। बोले उन्होंने अष्टांग योग किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि फिर अष्टांग योग क्यों, क्योंकि उस समय जो सिद्धि प्राप्त करने का तरीका था वो अष्टांग योग से था, है ना। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था इनका, हमारे इनके गुरु कौन है, चैतन्य महाप्रभु के गुरु, नहीं माधवेंद्र, ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी ने सबसे पहले, अभी वो 700-800 साल पहले आए हैं, उन्होंने माधुर्य रस में कैसे भक्ति की जाती है वहां सिखाया। उसके पहले किसको माधुर्य रस में भक्ति आती ही नहीं थी। उसके पहले जो भी भक्ति होती थी वो दास्य भाव में, है ना, या फिर हमने देखा अभी अलग अलग शांत भाव में वो था, लेकिन माधुर्य भाव में भक्ति किसको नहीं आती थी, उन्होंने किसने सिखाया, माधवेंद्र पुरी के बाद हम वो माधुर्य भाव का भक्ति शुरू हुआ। और हम इतने भाग्यशाली है कि हमारे लिए वो अवेलेबल है। और माधुर्य भाव में भक्ति मतलब क्या, नाम स्मरण करो और भगवान के नाम से जुड़ जाओ। तो वो, तो इसीलिए हमारे पास, हम इतने लकी है कि हमें डायरेक्ट गोलक धाम जाने का भी स्कोप है, जबकि ध्रुव जैसे महाराज को भी डायरेक्ट गोलक धाम जाने को नहीं मिला। पहले वो गए तो क्या हुआ, 5 साल हुआ, बाद में 6 महीने में उन्होंने इतना सारा सिद्धियां प्राप्त कर ली। बाद में भगवान आए, उन्होंने क्या किया, उनको अपने दूतों को भेजा और एक वाहन भेजा, और वाहन भेज के इनको यहाँ से मुक्ति दिलाई। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कल आया था कि जब वो उनको ये विमान आया लेने के लिए, विमान में कौन आए थे, उनके 2 दूत आए थे, और वो दोनों दूत विष्णु की तरह सुंदर थे, नंद सुनंद, नंद सुनंद 2 दूत थे। इतने सुंदर वो कि उनको देख के ध्रुव महाराज जी आश्चर्यचकित हो गए कि, और वो सब कुछ भूल गए, बस उनको बस नाच रहे और सिर्फ क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। और उनको मंत्र भी क्या दिया था, व्हाट वाज द मंत्र गिवन टू ध्रुव महाराज। हमारे लिए मंत्र अलग है, अलग 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 युग में अलग अलग मंत्र होता है, वहां पे दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस समय था। हमारे लिए क्या दिया प्रभुपाद जी ने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका क्यों है, क्योंकि समस्त ज्ञान
योग परिपक्व फल है। तो यहाँ पे 6 महीना किया, उनको क्या मिला? वहां से विमान आया। और आप बताओ, हम जब जाते हैं तो हमारा शरीर जाता है कि हमारी आत्मा जाती है? आत्मा। शरीर को यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। शरीर कौन लेके जाता है? शरीर को, शरीर से आत्मा निकालने के लिए कौन आता है? यमदूत। यमदूत आते हैं। और ये जब ध्रुव महाराज जाने लगे तो यमदूत आ गए। यमदूत स्वयं आए, अपने दूत को नहीं भेजा उन्होंने, यमराज आए। यमराज खुद आए, क्योंकि जब भी जो बड़े होते हैं उनके लिए लेने के लिए यमराज खुद आते हैं। अब हम वहां पे प्रश्न पूछा गया कि जब इतने बड़े भक्त हैं, इनके लिए मुक्ति हो रहा है, तो यहाँ पे यमराज क्या कर रहे हैं? बोले वो प्रोसीजर है। यहाँ से जाने के पहले तुम्हें यहाँ से अपने शरीर का से ये निकालना होगा, ये करना होगा। लेकिन जैसे यमराज सामने आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? डर जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था कि गाँव में क्या होता है, गाँव में क्या होता है कि जब यमराज आते हैं ऐसे, जब मृत्यु के समय में, तो कुत्ते हैं ना, रोना चालू करते हैं। नहीं, कैसे मालूम नहीं, मुझे नहीं आता है ना। और पशु पक्षी डर जाते हैं। और ये सब है ना, गाय को हिलाना, क्योंकि उन्हें वो दिखते हैं, वो देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। और जिनका प्राण जाने होता है उनको भी यमराज नजर आते हैं, तो ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं अपना, ऐसे डर थोड़ा थोड़ा वो दिखाया, वो बताया। तो वो डर हमारे सामने अगर यमराज आएंगे तो हम भी डर जाएंगे, और डर के मारे कांप जाएंगे, और हम सब भूल जाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कुछ नहीं आने वाला है ना, डर जाएंगे, कांप जाएंगे। लेकिन क्या किया ध्रुव महाराज ने? वो जो यमराज जी थे उनके सर पे पांव रख के उस वाहन पे चढ़ गए। मतलब उन्हें डर का भी भय, मृत्यु का भी भय नहीं था, उसके भी पार हो गए। और वो अपने शरीर के साथ विष्णु लोक में गए। फिर किसी ने प्रश्न पूछा कि हम शरीर के साथ में तो हम ऊपर नहीं जा सकते, तो फिर उन्होंने बताया विष्णु लोक तक जा सकते हैं वो लोग, जितने जो है ना। लेकिन गोलक धाम में जाना है तो फिर बाद में शरीर जाके आगे जाने वाला नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत, इतनी स्तुति तो ऐसा मतलब लग रहा था कि वो बंद नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से बताया, बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे वो। पीएचडी किया है उन्होंने इसमें। लेकिन हमारा, हमें भी हमारा निरंतर, देखो इससे एक चीज सीखने वाली है। पीएचडी मतलब क्या होता है? पीएचडी मतलब फुल हेड डैमेज। मतलब पूरा सर जब तक अपना पूरा डैमेज ना हो जाए तब तक पढ़ो, तब तक भगवान के बारे में पढ़ो, जब तक आप पागल ना हो जाओ, उसका बोलते हैं पीएचडी, है ना। फुल हेड डैमेज नहीं हो जाएगा जब तक उसमें हम पागल नहीं कहलाएंगे, तब तक हमको भक्ति में लगे रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है ना, करना है। तो तब क्या होगा? आपको समस्त योग का परिपक्व फल मिल रहा है यहाँ पे, योग भक्ति से करने से, है ना, ये सब है ना। और जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। यथा समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सांप जाने के बाद काठी मारने के फायदा है? नहीं ना, वो तो निकल गया ना, उसके बाद में ठोक रहे हो, कोई फायदा है? जब हमारे सामने जो कुछ आया है, ऐसा आ गया, बहुत सारे लोग आए, गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, देख लिया ऐसा, और उधर चले गए। बाद में बोला बाद में इच्छा हो गई चाहिए, तब तक तो वो निकल गया ना, मिलेगा क्या? नहीं है। आया तब से धपेट लेने का, आ गया, कदा ले लो, फटाफट ले लो, है ना। उसी समय पे लेने आना चाहिए आपको, उस समय पे नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करना, अंदर में, है ना, ज्ञान का आस्वादन। ज्ञान तो है, अब रसगुल्ला है, रसगुल्ला को ऐसा देखेंगे, आ जाएगा क्या स्वाद? नहीं, उसको अंदर डालना पड़ेगा। उसका आस्वादन लेने आना चाहिए, लेकिन समय पे लेना आना चाहिए, है ना। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए, है ना। आगे हम पढ़ते हैं प्रभुपाद जी किस तरह बताते हैं ना इसका इसका परपोर्ट। जय शिला प्रभुपाद। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं, अब ध्यान से सुनना, सबने बहुत ध्यान से सुनना है। जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है, भौतिक ज्ञान नहीं, बुक वाला ज्ञान नहीं है ना। हमारा स्कूल और उसमें मैं टॉपर बन रहा हूं, वो हमारा ज्ञान नहीं है। वो दिव्य ज्ञान कभी नहीं हो सकता है, वो भौतिक ज्ञान होगा। भौतिक ज्ञान में सर्वोच्च स्तर पाने के बाद भी हम दिव्य ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान के पास भी नहीं होते। उस ज्ञान का उपयोग करना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सके ना उस ज्ञान से। तो दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। और निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। दिव्य ज्ञान के जैसा शुद्ध कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे बता रहे हैं वो सबसे शुद्ध है, और अज्ञानी हमारे बंधन का कारण है। अज्ञान कहां से लाते हम?
माया देवी की पूजा करके, है ना। पैसा कमाने के, पैसे के पीछे भाग रहे, मतलब खुश है अज्ञान। पैसे के पीछे भागना नहीं है, पैसा कमाना है अपनी जो इच्छा है, अपनी जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए, लेकिन उसके पीछे भाग रहे हैं, वही हमारा पूरा ध्येय है। वो हमारा अंधकार है। हमारी दिया तो है हमारे पास, है ना, दिया बाती सब कुछ है। भगवान वो शुरू तो कर देते हैं अपने मन की भक्ति में ना, लेकिन उसमें जोत लगाने का काम हमें करना है, तब शुरुआत होती है। जोत को मराठी में बोलते हैं वात, तब शुरुआत होती है ना। तो वात लगाने का काम हम पे छोड़ा हुआ है, मतलब वो ज्योति लगाने का काम हम पे छोड़ा है। हम नहीं कर पाते वो, हम कहीं और भागते रहते हैं ना, है ना। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो। ये है राम भगवान सिखा के गए ना, राह में आए जो दीन दुखी, गले से लगाते चलो। लेकिन उसमें ज्ञान जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, दीन दुखी जैसा दिखेगा और आपको लूट के ले जाएगा, क्योंकि आप अज्ञानी थे, आपने ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया। तो ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, नहीं तो क्या होता, हम करने जाते अधजर गगरी छल कर जाए। आधा ज्ञान जो होता है ना, उससे बड़े प्रॉब्लम हो जाते, है ना। वही प्रॉब्लम होता है, आधा ज्ञान हमारा रहता है, हमें पूरा पूर्णत्व ज्ञान नहीं होता है, तो फिर हम फंसते ही जाते हैं। बोले अरे मैंने तो इतना सोच समझ के किया, ठीक है ना बाबा, लेकिन उसका इस्तेमाल जो एक्चुअल था वो था, या तुमने किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लिए, कहीं से ले लेते हैं हम लोग, वो प्रॉब्लम हमारा हो जा रहा है। तो ये सब समझने के लिए भगवान हमें आग्रह कर रहे हैं कि पढ़ लो भगवत गीता। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, निर्देश दे रहा हूँ, तो समझ लो। नहीं समझ रहा है तो साथियों से समझो, साधु संग करो, और अपने जीवन का उद्देश्य सफल कर लो, और आनंद से परम आनंद में चले जाओ। आनंद क्या, छोटे छोटे आनंद में क्या बात कर रहे हो, बड़े आनंद में बात करो। एक छोटी बच्ची है ना, वहां पे जाती है, कहाँ पे, एक दुकान में जाती है। पायल कहाँ जाती है, दुकान में। वहां पे है ना, वहां पे चॉकलेट होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं, व्हाट आर देयर, पेन हो रहा है, ओ चॉकलेट, विल ब्रिंग चॉकलेट। सो देयर आर सो मेनी चॉकलेट्स वर देयर, ओके, सो मेनी चॉकलेट। नींबू पानी दे सकते हैं तो उनको थोड़ा, लेमन जूस थोड़ा सा, देन शी विल फील गुड प्रोबेबली। या सो जाओ जाओ उस रूम में जाओ, थोड़ा सा दूर दो, हाँ गो एंड देन। या सो देखिए, वो बच्ची जाती है वहां पे, यस यथा समय अपने ज्ञान का आस्वादन कर रहे हो। जितने ज्ञान है उसका पूरा आस्वादन कर रहे हो यथा समय, उसी समय पे, है ना। क्योंकि इस समय कोई कुछ बोलेगा नहीं, कथा चल रही है, तो इसी समय, यही सही सही समय है, आप बोल लेते हैं जो भी करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, हम वो बता रहे थे, हाँ बच्ची का एग्जाम्पल दे। उस बच्ची को क्या, वहां पे जाती है, उसे चॉकलेट खाने की इच्छा होती है ना। लेकिन उसके वो माता, अपने माता के साथ जाती है, उसे चॉकलेट मिलता नहीं है। जैसे इन्हें मोबाइल लेने की इच्छा थी, मोबाइल मिला नहीं, है ना, तो उसे चॉकलेट लेने की इच्छा होती है। और वो वो दुकानदार है ना, वो देख लेते कि बच्ची के मन में लालसा है चॉकलेट की, है ना। लेकिन वो माता पिता जो होते हैं ना, वो चॉकलेट खरीद के देते नहीं है, नहीं नहीं नो 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 नो, विल नॉट गिव, है ना। तो लाइक दिस, ओके, बट उसका मन ऐसा है, मिल जाए चॉकलेट तो ऐसा है। तो वो जो शॉपकीपर होता है ना, वो ध्यान से देखते रहता है, वो पहचान लेता है कि इसे चॉकलेट चाहिए। बोलता है बच्ची ले लो बेटा, ले लो, चॉकलेट चाहिए तो ले लो। नो 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 अंकल, नो 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 नो, ले लो नो नो। ऐसा 10-15 मिनट चलता रहता है। ये माता जी तब अपना सामान खरीदती रहती है, और वो बोलता है बेटा ले लो, ये खोल के ले लो, नो 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 नो। और फिर जाते रहती है। तब बाद में क्या करते हैं, दुकानदार क्या करता है, अपने हाथ में ऐसा लेता है, और ये पूरे चॉकलेट देता है उनको, ये लो, और फिर वो ले लेती है। तो पहले बोले, पहले फर्स्ट महीना में आस्किंग वाई और नॉट टेकिंग, तब तो नहीं ले रहे थे। वो बोले मेरे हाथ कितने बड़े, मैं कितने ले सकती थी, 1-2, अब आपने दिए तो कितने दिए, 50। ज्ञान का यूज करना है, ज्ञान का यूज कब कैसे करना है, ये समझ में आना चाहिए। भगवान जब हमें इतना सारा दे रहे, तो हम उतना छोटे छोटे में क्यों आनंद में पड़े हुए, क्यों उसमें डुबुक 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 लगा रहे। तैरना है तो गहरे पानी में तैरो, किनारे में क्या रखा है ना। भक्ति का आनंद लेना है तो पूरा जोर शोर से लो, डुबुक डुबुक में क्या रखा है ना। ऐसा छोटा छोटा में नहीं लेने का, पूरा आनंद, मतलब पूरा परमोच्च इसमें। उसे वही सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, कि आनंद को किस स्तर पे आनंद लिया जा सकता है, किस स्तर से, पागल वाला स्तर जो होता है वो आनंद है। तो यहाँ पे क्या बोला है,
तो अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। ज्ञान से हम मुक्ति पा सकते। चाबी है हमारे पास, चाबी कहाँ रखी है पता है हमें, है ना। हम वो एक गेम खेलते हैं ना जिसमें ढूंढना पड़ता है और इधर उधर क्लूज दिया जाता है। यू गेट द क्लूज एंड देन यू हैव टू गो फ्रॉम हियर एंड देन गो टू द नेक्स्ट, गेट द क्लू एंड फिर नेक्स्ट। व्हाट इज दैट गेम कॉल्ड? ओके, दैट गेम इज दैट, जो भी कहलाता है ना। यह Treasure ज्ञान hunt. भक्ति का परिपक्व, हाँ, ट्रेजर हंट। ट्रेजर हंट प्रभु जी। ट्रेजर हंट माता जी, यस हरी बोल। हाँ, ट्रेजर हंट मतलब खोज, किसकी? ट्रेजर, धन संपत्ति इसकी, यही खोज हमारे है ना। तो वो खोज क्या है? दिव्य ज्ञान। क्योंकि इस ज्ञान से भक्ति का परिपक्व फल हमें मिलता है। विदाउट ज्ञान परिपक्व फल नहीं मिलेगा। कच्चा आम मिलता है तो अच्छा लगता है हमें खाने में, थोड़ी देर के लिए ठीक है, बाद में नहीं। लेकिन वही आम पका है, बहुत है, तो हाँ, खाने में कितना आनंद आता है, रस आता है ना, रसो मोय वाह आम। तो पका आम, पका पकाया मिल जा रहा है तो क्या नहीं मिलेगा, है ना। कच्चा सीताफल देंगे आपको, आएगा खाने में मजा। पक जाने के बाद हाँ हाँ हाँ, सीताफल लस्सी, सीताफल आइसक्रीम, है ना सब, बासुंदी देखो इधर, है ना। हाँ, तो वही परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। क्योंकि उसे शांति का स्रोत मिल गया है। मतलब हम जो पूरे इसमें रेगिस्तान में घूमते रहते हैं, किसके लिए? कि पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। और जब मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड? ओएसिस। ओएसिस, ओएसिस मतलब रेगिस्तान में पानी का सोर्स, उसको ओएसिस बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं ओएसिस को? कोई बताएगा माता जी? ओएसिस तो इंग्लिश में बोल दिया मैंने। आ, कुछ तो अच्छा शब्द है, नहीं आ रहा है। नहीं 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 नहीं, वो तो मृग झील नहीं है तो नहीं, ठीक है, जो भी होता है। तो अन्यत्र शांति मृग के लिए मन ही तृष्णा मन शांति। शायद। नहीं, मृग तृष्णा भी नहीं है। वो ऐसी इंग्लिश में टाइप करो ना, गूगल से ले लो और बता दो, कोई तो, है ना। कभी तो कभी इस्तेमाल कर सकते हैं ना उसका, है ना। ओके, तो मन शांति का आनंद लेता रहता है, मन के अंदर शांति रहती है पूरी, है ना। और धीरे धीरे वो बुलबुले आते रहते हैं और आनंद ही आनंद मिलते रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसन कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। सर्वोच्च ज्ञान अगर है तो यही है कि उस ज्ञान को अर्जित कर लो और हमारे जीवन को सफल बना दो। ठीक है। किसी झरने, हाँ, मरुस्थल में जो झरना होता है उसे ओएसिस बोलते हैं। मरुस्थल में झरना जो होता है उसे ओएसिस, मतलब जहां पानी की अपेक्षा ही नहीं है, वहां तुम्हें कहीं पानी मिल जाए, मरुस्थल में झरना, उसे ओएसिस बोलते हैं। इसका नाम इसलिए सिलिकॉन ओएसिस इसलिए रखा था, है ना। वैसे हाँ हाँ हाँ, वैसा ही मैंने देखा था सिलिकॉन ओएसिस। ये उन्होंने कोशिश किया था यहाँ पे करेंगे, लेकिन पानी इतना महंगा पड़ गया, वो सब उसके नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने वैसे उस तरह से बनाया है उधर बनाया है, वैसे उन्होंने खुद बनाया है, उसका नाम। एनीवे, तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की कुछ हमारे से अपेक्षाएं हैं। क्या सबसे पहली अपेक्षा है? हमारी सिंसियरिटी। बहुत अच्छे से नाम जप करते हैं तो भी अच्छे से होना चाहिए, फॉर्मेलिटी के लिए मत करो, थोड़ा थोड़ा अच्छे से करो। और हर दिन अपने में कोई ना कोई प्रगति होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो हम वहीं पे हो। अगर हमें भी आज भी वो, मैं गलत एग्जांपल देता हूं लेकिन चलो देना चाहिए, नो प्रॉब्लम। आज भी अगर हमें ऐसा लगता है कि वो 3:30 मुहूर्त पे ही सोना खरीदना चाहिए और हमें अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हमें प्रगति नहीं हुई है। सोना कभी भी खरीदा जा सकता है जब आपके पास है उसी मुहूर्त पे। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, वो वैश्व लोगों ने ऐसे मन में हमारे डाला है कि उसी मुहूर्त पे खरीदने से तुम्हें अच्छा मिलेगा, क्योंकि उन्हें व्यवहार करना था। यहाँ लिखा है, हमने नहीं बोला है। रखना चाहिए अपने पास, लेकिन उसी समय करना है, ये गलत बात हो जाती है। क्योंकि हम आसक्ति में अभी भी है, उसमें फंसे हुए। उस समय की जरूरत नहीं। आप जब आपको है करो। क्योंकि मैं पहले वैसा बोला था, गुरु माता ने मुझे बहुत डांटा, मुझे नहीं नहीं सुना होना चाहिए।
क्योंकि गलत समय पे कुछ ऐसा इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उसी समय खरीदना, ये इससे हमें थोड़ा अलग करना है कि उसमें, क्योंकि उसी समय जाएंगे। आप बताओ मंगलवार को ही भगवान मंदिर मंदिर में रहेंगे क्या? उसी समय लाइन लगा के लगते हैं लोग, और सवेरे से 2 बजे से लाइन में लगा के इतने एक के ऊपर एक कूद रहे, कष्ट दौड़ धूप हो जाता है, जो भी होता है, कुछ मा करो, मतलब एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। जरूरी है क्या? भगवान तुम जैसे अपने हिसाब से कर लो, तकलीफ मत करो दूसरों को ना, आप लोग भी तकलीफ मत करो, मन में भाव रखो। तो वो सब चीजों का हमें समझना है कि ये प्रगति होनी चाहिए हमारे मन में कि हम कर रहे हैं, तो ये भी भक्ति का ही प्रतीक है। हम प्रसाद भोगा बना रहे तो उसको भी हम अच्छे से कर रहे हैं, है ना। घर की सफाई कर रहे हैं तो वो भी उसी के लिए, वो भाव को लाते रहो और करते रहो। करने के लिए कर ले रहे ऐसा नहीं, जितना भी करना है कर लेना है। और नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमें मन में, सब तबियत खराब है कुछ है और मन नहीं कर पा रहे, तो मन में ये नहीं लाना करे नहीं किया तो अभी भगवान मुझसे प्रसन्न हो, बिल्कुल नहीं। ऐसा भगवान बिल्कुल चाहते नहीं है। वो चाहते हैं जो जैसा जैसा पॉसिबल है वैसा कर लो। एक लास्ट एग्जांपल देके हम आज रुकेंगे। एक बहुत सुंदर एग्जांपल प्रभु जी ने दिया था, वो एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो लाइव है, लाइव। देखो भगवान किस तरह से आदान प्रदान करते हैं। एक माता जी थे जिनको शादी में लड्डू गोपाल जो देते हैं ना, है ना, देते हैं ना अपने यहाँ लड्डू गोपाल, और वो लड्डू गोपाल या जो भी है ना, जैसे हर इसमें कहीं कहीं पे कुछ ना कुछ दिया जाता है ना। और वो तो बहुत परंपरा परंपरा परंपरा, मतलब वो हो सकता है 7-8 पीढ़ियों से आते रहे आते रहे आते रहते रहते हैं ना। तो माता जी बहुत भाव से पूजा करते थे, बहुत भाव से पूजा करते थे, और वो पूरा पूरा, और इतना उनका उससे लगाव था कि बेटा बेटी से भी ज्यादा उनको, और वो सब अपने इतने भाव से पूजा करते थे। अब वो धीरे धीरे पूजा करते करते वो ओल्ड होते गए, ओल्ड होते गए। तो फिर उन्होंने देखा कि अब इसका क्या करना चाहिए, तो उस समय उनके बेटे का विवाह हो गया। विवाह हुआ तो जो उनकी जो बेटे की पत्नी थी वो इतने मतलब इस घराने से नहीं थी कि जहाँ पे उन्होंने इतना अच्छा पूजा पाठ ये सब देखा हुआ है, तरीका है कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने माता जी को देख देख के, मतलब सासू माँ को देख देख के वो उसी भाव से करते रहते थे करते रहते थे करते रहते थे। लेकिन उतना उतना डीप में नहीं कर पाते थे, नो प्रॉब्लम। जैसे दिव्य दलाल प्रभु बहुत अच्छे से पूरा पूरा पूजा में लगा लगा के करते, तो हम थोड़ा थोड़ा करने का प्रयत्न करते हैं। भाव को रखना चाहिए, लेकिन भाव जरूर होना चाहिए अपना पूरा उतना। वो कर रहे थे, एक दिन क्या हो गया, उनके हाथ से करते करते छूट गए, गिर गए ठाकुर जी। ये माता जी इतनी गुस्सा हो गई, घर से निकाल दो इसको, ये क्या है, ये ऐसा कोई करता है क्या पूजा? और जबकि वो बहू के हाथ से गलती से हो गया था। भाव तो उनका पूरा अच्छा था, वो बहुत रोने लगे, बहू भी रोने लगे और ये सब होगा। बेटा आया, बेटा बोलने लगा कि माता ऐसा हुआ कैसे नहीं, तू भी जोरू का गुलाम बातें कर रहा है ऐसा, है ना, तू भी निकल जा यहाँ से, ऐसा ऐसा हो गया। बोले उसको उतना लग गया, बोले नहीं देखो यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। बोले तुम्हें क्या मालूम है, आंतरिक घाव है, अंदर का घाव लगा हुआ है, तुम्हें क्या समझ में आता है, तुमका क्या समझ में आता है, तुमको कुछ लेन देन नहीं है, कुछ नहीं है। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को लेके आओ। अब ये बच्चा सोच रहा है मैं कैसे डॉक्टर को जाके ये सब बताऊं कि अभी ये जो लड्डू गोपाल जी थे, है ना, मूर्ति, वो गिर गए, फिर उनका कुछ हो गया, उनको चेक करना है, ये करना है। तो ये बहुत सोचे सोचे सोचे, फिर इन्होंने क्या किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। इन्होंने डॉक्टर, ये इन्होंने ये कहाँ गए, वही डॉक्टर के पास गए जो तो डिवोटी डॉक्टर थे। डिवोटी डॉक्टर एटलीस्ट समझ जाएंगे थोड़ा सा कि ऐसा ऐसा हुआ है। माता जी को अभी कुछ तरह समझाना है। माता जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया है, कुछ नहीं खा रहे, कुछ नहीं कर रहे। जब तक हम मतलब गोपाल ये ठीक नहीं होगा, इनका ठीक नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। उन्होंने खान पीन छोड़ दिया, 4-5 दिन से सब कुछ सब छोड़ दिया। वो सब किया, वो गए और पूरा डॉक्टर को बताया। तो डॉक्टर भी डिवोटी थे, भक्त थे। उन्होंने बोला चलो माता जी की सेवा ही करना है तो चलो कर लेते हैं, जाके बोल देंगे कि हम चेक करने आए हो डॉक्टर को, ऐसा ऐसा करके। वो आया देखा ऐसा 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 ऐसा, और बोले कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। बोले ये कौन सा डॉक्टर लाया, उठा के फेंक दो इसको, कुछ नहीं है, कैसा है। वो स्टेटोस्कोप लगाया क्या तुमने? वो स्टेटोस्कोप मतलब जिससे हृदय की गति धक 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 सुनते हैं ना, कान में लगाते हैं, है ना, क्या लगा के चेक किया क्या उसने? बिना चेक किए कैसे बता रहा है तू? ये कौन डॉक्टर है क्या, मेरे को मूर्ख बना रहा है? उनने निकाला स्टेटोस्कोप, मतलब वो, और लगाया। इनके आंखों से पानी आने लगा भक्ति के। क्यों? क्योंकि उन्हें सही में धक 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 सुनाई आई उसमें से। ये होते भक्ति का, भक्ति की परिकाष्ठा। मतलब भक्ति करने से कहाँ, मतलब हम बोलते हैं ना मूर्ति है, मूर्ति नहीं है, उसमें सही में आदान प्रदान होना, वो हुआ।
ये सत्य घटना वृंदावन की है ना, सत्य घटना है और वो सत्य घटना पे आधारित उन्होंने बताया था। तो उसके बाद से वो डॉक्टर कभी भी फिर उन्होंने मतलब ऐसा ग्रहित नहीं धारा कि यानी मतलब ऐसा नहीं किया, हर चीज को उन्होंने उसी उसी दृष्टि से देखा फिर कि नहीं, हर इसमें भगवान चर अचर दोनों, चर में तो है जो जो चल सकता है, स्वजीव में तो है, अचर में भी है। और वो हमारे महाराष्ट्र में जो ज्ञानेश्वर महाराज है उन्होंने क्या किया था, दीवाल को चलाया था। दीवाल पे बैठ के ज्ञानेश्वर महाराज और उनके 4 बंधुओं ने दीवाल पे बैठ के गए थे, दीवाल दीवाल पे बैठे और उन्होंने दीवाल पे हाथ रख के दीवाल उड़ के गई थी। ये भी हुआ है और दीवाल है वहां पे भी। तो जब भगवत भक्ति में होते हैं और भगवान का कनेक्शन हो जाता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और ये सब हमारे सामने हुआ है। उसके बाद में हमारा विश्वास पूरा बैठता नहीं है, हमारा विश्वास आधा ही रहता है। उसके बाद में भी हमारे जब ऊपर से जो 2 मिसाइल टकराती है तो हम डरते हैं। क्यों डर रहे हैं? क्या करने वाले हमला? हमला हमारे हाथ में है क्या? वो नहीं है ना, हम नहीं कर सकते ना। वो हो रहा है, हो रहा है उनका जो भी हो। हमें तो विश्वास होना चाहिए ना कि अरे जो भी होगा तो वो है, हमारे पूरे विश्वास में रहेगा। लेकिन डर से हम और अपने आप को उसमें दूसरों को भी उसमें ले लेते, भय में लेते, नहीं लाना चाहिए। वो भय से बाहर आने का ही मार्ग है भगवत भक्ति में, शांति और प्रेम से शांत रस में करना है ना। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत छोटा सा श्लोक लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। दिव्य ज्ञान में हमने पहले ही बताया था कि हम एक दिन एक श्लोका से ऊपर ज्यादा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा रस है और बहुत सारी चीजें समझने वाली है। और क्या कर रहे हैं, जैसे जिस दिन से हमने बोला है ना, उस दिन से भगवान ने क्या किया मालूम है, हर बार उसके पहले इतना सारा ज्ञान कहीं से देते हैं कि उसको हमें और रसमय बना सकते हैं। भगवत गीता में भागवतम पढ़ रहे हैं तो उसमें वही सब चीजें आता है जो हमें यहाँ पे उल्लेख किया जाएगा। ये पढ़ा ध्रुव स्तुति, वहीं से वो उल्लेख करने वाली बात है। तो वो जब हम अपेक्षा रखते हैं कि इसमें रस चाहिए, भगवान भर भर के रस देते हैं अपने को। तो हम इसलिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें वो रस मिलता है और हम सबका रस आस्वादन, समय पे रस आस्वादन होते रहे, ताकि अंदर आनंद का बुलबुला अंदर से जो तैयार रहो। प्रकृति बुलबुले की जरूरत नहीं है, अंदर से बुलबुला आते रहे, और दुख में भी अंदर से खुशी निर्माण होती रहे, है ना। तो हाँ, डर डर चला जाता है, मैं बता रहा हूँ, सही में चला जाता है। आप सोच के करके देखिए, विश्वास रख के देखिए, पूरा डर की बात नहीं रहेगी। क्योंकि हम विश्वास होता है वैसा, लेकिन उस समय डगमगा जाता है। मत डगमगाने दो ना उसको, क्योंकि वैसे भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी होना है, जो भी करना है वही होना है। तो फिर पूरा विश्वास के साथ करो कि कुछ नहीं, जो भी है जैसा भी है सब कुछ जो होगा बराबर होगा। ये विश्वास, अंधविश्वास नहीं, ज्ञान के साथ विश्वास को रखना है। विदाउट ज्ञान अगर विश्वास हो गया आधा तोड़ा तो फिर अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं, अपना भगवान के साथ ज्ञान के साथ हम कर रहे हैं तो सही में वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि कभी भी कभी भी हमारे अगर लिखित इसमें है तो हमें कोई भी नुकसान या ये कुछ भी कभी भी होगा नहीं। और होगा भी अगर ऐसा है तो वो सहन करने की शक्ति मिलेगी पूरी। तो इतना तो विश्वास पूरा होना ही चाहिए हमें। यही भगवत गीता का संदेश, यही चरण प्रेम की। नहीं सर, एक भक्त बोल रहे थे कि ट्रेन हमारी छूट जाएगी, तो उसको उदाहरण दिए थे कि नहीं ये देखो। बिल्कुल, सब सब जगह बहुत जल्दबाजी करके नहीं है, पहले समझ लो उसको। अगर तुम्हें लगता है तुमने सही से अच्छा समझ लिया तो अपने आप ही तुम्हारा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, फटाफट फटाफट हो जाएगा। जैसे ध्रुव महाराज को 6 महीने में सब कुछ मिल गया। 5 साल और 5.5 साल में वो इतने उच्च स्तर में थे कि भगवान ने उनको अलग लोक दे दिया। और किसके साथ में? अपने साथ में। विष्णु लोक और वो ध्रुव लोक साथ में, आमने सामने, मतलब रोज का रोज कर सकते हैं। ध्रुव महाराज बोले इसके ये मैं इतना लायक नहीं हूं। बोले तुम अपनी लायकी समझते ही नहीं हो। और भक्त जब उस स्तर में पहुंच जाता है ना तो फिर उसे कुछ नहीं लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ऊंचा है। हम लोग थोड़ी भक्ति कर लेते, थोड़ा ये कर लेते, अपने को गर्व हो जाता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो कथा ये कि हम बहुत ही ज्यादा बहुत जल्दी गुब्बारे की तरह हो जाते हैं। जब गुब्बारे एक टाचनी लगती है ना, आके गिर जाते नीचे, है ना। तो ये इतने हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, हमें जमीन पे रहना चाहिए। एनीवे, तो ये सब हमें ध्यान रखना है कि अपने आप को उसी स्तर पे रखना है। उसी स्तर पे मतलब उससे कनेक्शन रखना है, हर बार कनेक्शन रखना है कि यस, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा, बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा। बाहर भी नरसिम्हा है, हृदय में भी नरसिम्हा है। नरसिंहामदिम शरणम प्रपद। तो वो जब तक हम शरण प्रपद नहीं होगा तो हमारा कुछ ज्ञान आगे मतलब उसका यूज होने वाला नहीं है। तो
हम सबको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शक्ति मिले। और सबसे पहले प्रेयर करेंगे आज रितेश प्रभु जी के लिए, माता जी के लिए, क्योंकि उन्होंने आज हमें यहाँ पे आके सौभाग्य दिया कि यहाँ पे आके हम भगवत भक्ति का ज्ञान ले सके। और ऐसे ये सब छोटे मोटे ये टुंग 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 बजता है, वो हमारे को कोई आकर्षित ना करे और न कुछ डरा पाए और कुछ नहीं। अरे वाह, और एक म्यूजिक है, वाह नाचना है, म्यूजिक है ना। दिस हाल इतनी शक्ति मिले हमें। प्रेयर करेंगे। 21 दिन का चैलेंज दिया, इस दिन आपको भगवान प्रसाद करना है और एक 16 माला करना है और सुबह का आरती और शाम का आरती करिए। आपका लाइफ ना चेंज हो हाँ, तो 1 लाख रुपया दिया जाए। नहीं चेंज होगा, वो निरंतरता चाहिए, उसमें कंटिन्यूअस चाहिए। फूल लगाया है। तो हाँ, हम आगे प्रेयर करते हैं। और सब प्रभु जी ने बताया 21 दिन आप अगर वो पूरा फॉलो कर लेते जिस तरह से है, तो उसके बाद में देखिए चेंज होता है कि नहीं होता है। वो सब होता ही है, होगा ही। आप सिर्फ निरंतरता चालू रखिए। पार्थ है वहां पे, वो जर्मनी में है। उसको बेटा वो घर मिलने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, मतलब किराए का घर, मतलब वो जल्दी नहीं देते, तो उसके लिए प्रेयर करते जल्दी मिले ताकि वो साफ हो जाए। और प्रभु जी अपना और दामोदर देश में अच्छी स्ट्रांग तरीके से सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा के दाम की थोड़ी मूल्य की थोड़ी वृद्धि हो जाए और अच्छा ये हो जाए थोड़ा सा, ताकि सेवा दामोदर भगवान की सेवा दाम से अच्छे से और हो पाए। वो उसके लिए भी प्रभु जी। हाँ मेरी मामी जी है, हाँ उनकी अभी कुछ दिन पहले रस्ते से चलते हुए गिर पड़ी, उनका हाथ फ्रैक्चर है और चेहरा हाँ। सूज रहा है। तो रितेश प्रभु जी की मामी जी है, जिनका नीचे गिरने के कारण थोड़ा सा धरती माता से मिलाप हो गया था। और फिर धरती माता ने थोड़ा जोर से चुम्बन ले लिया, तो वो जो दर्द हो रहा है वो भी थोड़ा कम हो जाए। मतलब जो हाथ का फ्रैक्चर है, थोड़ा थोड़ा उसको सहन करने की शक्ति मिले। खुशी हमारी मेरे छोटे भाई की बेटी है, उसको भी थोड़ा सा तकलीफ है, वो भी और सबको सबको शक्ति मिले। हाँ, अमिता माता जी को विकास प्रभु जी की धर्म पत्नी अमिता माता जी, उनको भी। और वो ज्वाइन नहीं किए अभी शायद, लेकिन अगले बार से उनको जबरदस्ती ज्वाइन कराना है, तो होंगे भी शायद, पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं होता है। तो सबके लिए अच्छा ये मिले और शक्ति मिले हमें, शक्ति के साथ हम आगे बढ़ पाए। इसलिए हम तीनों सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हाँ हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 राम। हमें ये शक्ति देने वाले हमारे शक्तिमान श्रील प्रभुपाद जी के लिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम कृष्णा 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 राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हमारी माता जी है, इनके भी पैरों में बहुत तकलीफ है। एक बार प्रेयर माता जी के लिए भी एक्स्ट्रा कर ही लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे और एक हरे प्रेयर है, और एक पॉइंट करना है। ये विनोद प्रभु जी जिनका नाम है यहाँ पे, इनको अभी थोड़ा सा इनके हृदय में भगवान जाना चाह रहे थे, और वो जाने का मार्ग था तो जो था तो थोड़ा क्लोज हो गया था, थोड़ा सा उनका कुछ तो ब्लॉकेज आ गया था। तो भगवान ने बोला कि मुझे हृदय में जाना है और अच्छे तरीके से जाना है, इसीलिए उनका एंजियोप्लास्टी हुआ है अभी कुछ दिन पहले, ताकि अभी
और ये सही में ऐसा ही होता है, जब हम भगवान को करना चाहते हैं तो जो भी अवरोधक होते हैं उसमें, हमारे जीवन में अवरोधक होते हैं ना थोड़े थोड़े, कि इससे हमारी तकलीफ होगी, तो भगवान जल्दी जल्दी क्या करते हैं, चलो जल्दी से इनको इससे इससे पार कर लेते, ताकि इनको सही में जो भक्ति की इच्छा है पूरे अच्छे तरीके से कर पाए। तो जब भी हम भक्ति में आते हैं तो हमारे इसमें कुछ न कुछ ऐसे कठिनाई सामने दिखेगी, लेकिन वो किस लिए होता है कि हमें उससे बाहर निकाल के और जल्दी से शक्ति के साथ आगे बढ़ाए। तो प्रभु जी का वो एंजियोप्लास्टी हुआ था, और अभी हम एकदम हृदय तक जाने का मार्ग पूरा क्लियर हो चुका है। पूरा रथ अभी भगवान जगन्नाथ भगवान का रथ वहां तक पूरा पहुंचेगा बिल्कुल उनके। तो हम प्रेयर करते हैं प्रभु जी के लिए और माता जी के लिए, और वैशाली माता जी उनके कंधे में थोड़े दर्द है, वो सबका अच्छा, सबके लिए प्रेयर करते हैं 3 बार, 1 बार 3 बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। ऑल टूरिस्ट असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा। सर्व एकत्रित भक्तांचा जय जयकार असो। हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद। आप सभी का एक